आपको बताते हैं, मोदी जी को भी कहना चाहते हैं, कृषि विकास के लिए एक अच्छा कानून होना चाहिए और किसानों के ऊपर कभी राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो खालिस्तानी किसान बन के आ रहे हैं उन लोग के लिए बुलडोजर तैयार रहना चाहिए। ये लोग एक एजेंडाबाज के तहत कहीं ना कहीं 24 पे इलेक्शन को, और कहीं ना कहीं लोग खुद भी बोल रहे हैं ग्राफ कम कर रहे हैं। जो भी तो 14 करोड़ शौचालय, 15 एम्स, 200+ मेडिकल कॉलेज, राम मंदिर, 370 हटाना, जितना काम किए हैं मोदी जी, उसको ग्राफ नीचे करने के लिए लोग जा रहे हैं। करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो देशभक्त है और कहीं ना कहीं जो काम देख रहा है मोदी जी का, वो लोग कहीं ना कहीं चुनाव में कमल ही खिलाए। हरियाणा के भी आधा ज़्यादा किसान नहीं आए हैं, रियल किसान आ ही नहीं रहे हैं। तो ये लोग बस राकेश टिकैत, कुछ आंदोलन जी भी लोग आए फंड ले लेके कनाडा से, उन लोग का हम लोग समर्थन करते नहीं है। आने वाला टाइम में मोदी जी को भी कहना चाहते हैं इन लोग का, नहीं तो आने वाला टाइम में ये लोग फिर वही काम करेंगे, लाल किला पे चढ़ के और तिरंगा को हटा के वहां खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। मोदी जी, हाथ जोड़ के आपसे विनम्रतापूर्वक एक निवेदन है कि एक भारत रत्न जब इतना लोग को दिए तो एक भारत रत्न सोनिया गांधी जी को मिलना चाहिए। ऐसा पप्पू पैदा करने के लिए एक यूनिक मटेरियल पैदा की है। आने वाला टाइम में 2040 में पता है कौन सा यात्रा निकालेंगे? कांग्रेस खोजो यात्रा। भाई तुम्हारा खुद का खेती चल नहीं रहा है, खुद अच्छा से उपजे नहीं हो, खुद तुम्हारा पार्टी खड़ा नहीं हुआ, एक परिवार बना के रखे हो, बेटा बेटी माई जमाई, उसी में परिवार चल रहा है तुम्हारा, और तुम बोल रहे हो कि जाके हम भारत ये नया यात्रा करेंगे। क्या कहोगे? आप तो युवा है, क्या कहेंगे? सब वाकई में किसान है, मांग क्यों नहीं पूरी कर रही? मैम, किसान नहीं, खालिस्तानी लोग हैं। ठीक, आपको बता दें, पहली बात तो उन लोग का कोई मांग ही सही नहीं है। एक एक मांग को हम आपको गलत प्रूफ कर सकते हैं कि उन लोग का जो मांग की है वो मांग ही गलत है। अभी के टाइम में वो लोग आ गए हैं रेड लेवल, रॉकफोर्ड और कौन कौन दारू का नया नया लेवल सब लेके आए हुए हैं, पूरा ट्रक में भरे हुए हैं, और मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। कह रहे मोदी जी डर रहे हैं। भाई, इस देश का सच्चा किसान हो, इस देश का मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब एक ही साइड ही मारता है। पता है क्या? रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। डर को हमने कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। मतलब हम लोग डर नहीं रहे, किसान सच्चा डर नहीं रहा है। और ये लोग कह रहा है मोदी जी हमसे डर गए। भाई, मोदी जी कहाँ तुमसे डरेंगे, और वो भी खालिस्तानी से। आपको बताते हैं, मोदी जी को भी कहना चाहते हैं, कृषि विकास के लिए एक अच्छा कानून होना चाहिए और किसानों के ऊपर कभी राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो खालिस्तानी किसान बन के आ रहे हैं उन लोग के लिए बुलडोजर तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो मांग लेके आए, मांग इन लोग का क्या है? पहली बात तो एमएसपी को लेके आए हैं। एमएसपी सबसे पहला बात गलत, क्योंकि एमएसपी सब फसल पे देना, जो कि राहुल गांधी कह रहा है, वो गद्दारी है। इस देश के लिए गद्दारी, देशद्रोही है। क्योंकि मैम, आप ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कभी घास का रोटी खाई हैं? घास का सब्जी खाई हैं? तो जब घास पे एमएसपी लगने लगेगा और घास जब खरीदेगा गवर्नमेंट, तो क्या आप खरीदिएगा घास को? नहीं खरीदिएगा। अगर कोई फसल बर्बाद हो जाता है तो फसल को तो हम लोग खरीदेंगे, डिजीज आएगा, नॉट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, तो फिर कौन खरीदेगा मैम? तो एमएसपी हर फसल पे लगना भी नहीं चाहिए। और सबसे ताजुब की बात आपको एक बात बताएं, इस देश में सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा पता है कौन उठा रहे हैं? पंजाब और हरियाणा। ठीक, और सबसे ज्यादा वो आंदोलन कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं। और एक और ताजुब की बात बताते हैं, सुनते चलिएगा आप। सबसे ज्यादा कर्ज माफी पता है किसके पास है? कर्ज अगर देखते हैं तो पर फार्मर पे इस देश में पता है कितना कर्ज है? 74,100, जिसमें कि हरियाणा और पंजाब के पास नहीं कुछ 47 और 52 के आसपास कर्ज है, और तेलंगाना का 92 है, और आंध्र प्रदेश का 90 है। वहाँ के किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि जिसके पास सबसे ज़्यादा कर्ज माफी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, एमएसपी का जो सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहा है वो प्रदर्शन कर रहा है। तो इन लोग का प्रदर्शन कहीं ना कहीं आंदोलन जीवी है और केजरीवाल के द्वारा भेजे गए हैं। क्योंकि केजरीवाल को 19 तारीख को ईडी बुलाया था, उसके बाद अभी और 16 मार्च को ही बुलाया गया है। उस सबको दबाने के लिए एक खालिस्तान का प्रोटेस्ट यहाँ रख दिया गया है, जो कि चलने वाला है नहीं। क्योंकि पिछले बार का एक रुतबा अलग था, गुरनाम सिंह चरौनी नहीं आए हैं, राकेश टिकैत उतना इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पंजाब के एक उग्राहन करके एक सेना है, एकता उग्राहन करके किसान का संगठन है, वो भी नहीं आया, दर्शन पाल भी नहीं आया, कोई आया ही नहीं है। तो वो ये लोग है नहीं तो हम किसान का आंदोलन है ही नहीं, समझ लीजिए आप। बात पे किसान नेता ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पर बैठे हुए गरीब किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उन्हें पीछे करने के लिए कि कहीं वो दिल्ली ना। मैम, एक बात बताए, हम भी किसान देखे हुए हैं और मेरे गांव में भी सब किसान ही सब है। मतलब बिहार के किसान नहीं आए, यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना का खेत होता है, ठीक है, गन्ना होता है, वहाँ के किसान नहीं आए हैं। आपको बता दी, ये लोग गरीब किसान हैं, ट्रैक्टर भर भर के लेके आए हुए हैं और दारू पी रहे हैं। रेड लेवल, रॉकफोर्ड, रेड लेवल का प्राइस हम कल गूगल पे सर्च किए 1700+ में मिलता है, वो किसान पी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रॉकफोर्ड पी रहे हैं। तो भाई, ये लोग गरीब है। हम तो कह रहे हैं कि एसी फ्री होना चाहिए, जो मांग उन लोग का है, सब्सिडी मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन सोचने वाला बात यह है कि जीडीपी का 2% सब्सिडी इन लोग को ऑलरेडी मिल रहा है, जबकि हमारा रक्षा मंत्री का अगर विभाग देखिएगा तो पता है हम लोग का खर्च कितना है? 1.7%। तो हम लोग का जितना रक्षा बजट है उससे ज़्यादा तो तुम लोग को जीडीपी का सब्सिडी मिल रहा है। तो तुम किस बात का प्रदर्शन कर रहे हो? अगर किसान बिहार के आएंगे, अगर किसान यूपी या जहाँ जहाँ के आएंगे तो हम समर्थन करेंगे किसान आंदोलन है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के सिर्फ किसान आएंगे, कभी किसान आंदोलन हो ही नहीं सकता है। ये लोग कहीं ना कहीं साबित कर रहे हैं कि लोग पंजाब हरियाणा, सबसे बड़ा बात है पंजाब या दिल्ली के बॉर्डर में जो सटा हुआ है वही लोग क्यों आ रहे हैं? हरियाणा के भी आधा ज़्यादा किसान नहीं आए हैं, रियल किसान आ ही नहीं रहे हैं। तो ये लोग बस राकेश टिकैत, कुछ आंदोलन जीवी लोग आए फंड ले लेके कनाडा से, उन लोग का हम लोग समर्थन करते नहीं है। आने वाला टाइम में मोदी जी को भी कहना चाहते हैं इन लोग का
नहीं तो आने वाला टाइम में ये लोग फिर वही काम करेंगे, लाल किला पे चढ़ के और तिरंगा को हटा के वहाँ खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। एक सोचने वाला बात है मैम, इस देश का किसान किस देश के लिए जीता है ना। अन्नदाता हम लोग बोलते हैं, हमारे लिए पहली बात, हमारे लिए अन्नदाता हमारे लिए कृष्ण भगवान है, सूर्य भगवान है। अगर वो उगेंगे नहीं तो तुम्हारा घासे नहीं उगेगा, बारिश होगा नहीं तो फसल ही खराब हो जाएगा। तो हमारे लिए अन्नदाता भगवान है, ठीक है। अब रही बात, तुमको अगर अन्नदाता हम लोग मान रहे हैं तो अन्नदाता बन के रहो ना। तुम सुरक्षा कर्मी जो सुरक्षा देता है उसको तुम मार रहे हो, पत्रकार जो पत्रकारिता तुम लोग का आवाज उठा रहे हो उस पत्रकार को तुम लोग मार रहे हो, उसके बाद पूरा सरकारी संपत्ति को ठेस पहुंचा रहे हो। मैम इस देश का किसान कभी भी सरकारी संपत्ति को ठेस पहुंचा ही नहीं सकता है। आज के डेट में विशेष समुदाय वाला सब ब्लू कलर का भीमटा बन के गया उन लोग के समर्थन में। हम तो कह रहे हैं अगर तुम किसान के समर्थन गए हो तो चलो ठीक है, सिख के समर्थन में जाओ, तुम घर वापसी कर लो। लेकिन अगर तुम खालिस्तान के समर्थन में तुम मिलकर अपना एजेंडा चला रहे हो तो बुलडोजर तैयार है बाबा का। क्योंकि मोदी जी तभी तक है जब तक ठीक है, तब तक तुम लोग मांग कर रहे हो। यूपी में भी 6 महीना के लिए बंद कर दिया गया, आपको पता होगा। और जब योगी जी आ जाएंगे ना तो जो प्रदर्शन कर रहे हो वो प्रदर्शन करने लायक नहीं रहोगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हो, पर उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मौका हमें भी मिलना चाहिए। आप जैसे युवाओं का ध्यान रखेंगे, किसानों की भी बात मानी चाहिए। मैम पहली बात तो राहुल गांधी का आप नाम लिए तो एक निवेदन करना चाहते हैं मोदी जी से। मोदी जी हाथ जोड़ के आपसे विनम्रतापूर्वक एक निवेदन है कि एक भारत रत्न जब इतना लोग को दिए तो एक भारत रत्न सोनिया गांधी जी को मिलना चाहिए। ऐसा पप्पू पैदा करने के लिए एक यूनिक मटेरियल पैदा की है तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अब दूसरी बात, अब क्या बोली कि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा। आपको बता दें पहले ये लोग कौन सा यात्रा निकाले थे, भारत तोड़ो यात्रा, ठीक। अभी कौन सा निकाले, भारत अन्याय यात्रा। आने वाला टाइम में 2040 में पता है कौन सा यात्रा निकालेंगे, कांग्रेस खोजो यात्रा। भाई तुम्हारा खुद का खेती चल नहीं रहा है, खुद अच्छा से उपजे नहीं हो, खुद तुम्हारा ये पार्टी खड़ा नहीं हुआ है, एक परिवार बना के रखे हो, बेटा बेटी माई जमाई उसी में परिवार चल रहा है तुम्हारा, और तुम बोल रहे हो कि जाके हम भारत ये नया यात्रा करेंगे। योगी जी वहाँ गया है ना, बेगूसराय में आया, बेगूसराय में पिटा गया है राहुल गांधी। एक्सरे को बोल रहा है जातिगत जनगणना, एक्सरे मतलब होता है जातिगत जनगणना, आटा को लीटर में तोल देता है। तो हम तो मोदी जी से भी यही आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि राहुल गांधी को जहां जहां यात्रा कर रहा है यात्रा करने दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं वो स्टार प्रचारक है। वो जब गांधी की यात्रा और किसान आंदोलन का कुछ फर्क पड़ेगा लोकसभा? कुछ फायदा नहीं। राहुल गांधी का तो पहली बात आपको बता दें 10 का सिक्का जानती है मैम, 10 के सिक्का की तरह है। बैन नहीं हुआ है लेकिन लोग देख के बोल देता है चल नहीं पाएगा। तो वैसे ही राहुल गांधी बैन नहीं हुआ है, चल नहीं पाएगा। यही है आज के डेट में, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो ये लोग मांग कर रहे हैं, मोहब्बत का दुकान खोले थे, पता है ना आपको राहुल गांधी का खोले कौन सा है पता है, रियल में दुकान तो गलती से लग गया था, हाय आगे में डी, ठीक है। ये लोग एक एजेंडा बाज के तहत कहीं ना कहीं 24 पे इलेक्शन को, और कहीं ना कहीं लोग खुद भी बोल रहे हैं ग्राफ कम कर रहे हैं। जो भी तो 14 करोड़ शौचालय, 15 एम्स, 200+ मेडिकल कॉलेज, राम मंदिर, 370 हटाना, जितना काम किए हैं मोदी जी उसको ग्राफ नीचे करने के लिए लोग जा रहे हैं। करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो देशभक्त है और कहीं ना कहीं जो काम देख रहा है मोदी जी का, वो लोग कहीं ना कहीं चुनाव में कमल ही खिलाएगा। और सिंपल एक और बात कहते हैं, ये लोग क्या बनाए हैं 26 चिरकुट गठबंधन नहीं बोली मैम, ये लोग का खुद का गठबंधन नहीं बना है। बुआ को नहीं ये बताइए, मायावती है ना, फूफा नहीं है, और हमारी दीदी कौन है, ममता बानो है, जीजा जी नहीं है, और भैया है राहुल गांधी, भाभी नहीं है। इनका खुद का गठबंधन बना नहीं, आप बोलती है गठबंधन बना रहे हैं। तो ये गठबंधन नहीं बना रहे मैम, ठगबंधन है एगो, चिरकुट लोग मिलके, इन लोग का चेहरे नहीं है। मतलब सोमवार को ममता बनर्जी, मंगलवार को राहुल गांधी, बुधवार को केजरीवाल, ऐसे चलेगा देश को नेतृत्व करने के लिए एक लीडर चाहिए, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। और बिल्कुल मैम, सिंपल बात है ना, जब दल से दल मिलता है तो क्या बनता है, दल, और जब दल बनता है तो उसी में खिलता है कमल। तो हम लोग कमल खिला देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।